गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा तंवर। वक्त हो चला है दिन भर की बड़ी खबरों की ओर रुख करने का। शुरुआत करेंगे दिन की सुर्खियों के साथ। ब्रजभूषण ने कहा, मेरे खिलाफ जो मुकदमा छुआछूत का है, सही छुआ है या गलत छुआ है। छुआछूत का रोग लेकर देवियां आ गई हैं। खाप ने कहा कि दिल्ली में 28 मई को नई संसद पर महिला पंचायत लगाई जाएगी। जरूरत पड़ने पर खाप पंचायतें पहलवानों के एक कॉल पर 5 घंटे में दिल्ली पहुंच जाएंगी। साथ ही साथ बैठक में ब्रजभूषण सिंह के नार्को टेस्ट की मांग उठाई गई। ब्रजभूषण के बयान पर विनेश फोगाट ने किया पलटवार। विनेश ने कहा, हम 1 महीने से धरने पर बैठे हैं। ब्रजभूषण घर पर आराम से हैं। हम कठिनाइयों के बावजूद यहाँ हैं। वो सुप्रीम कोर्ट नहीं है कि फैसला करेंगे कि किसका नार्को होगा या नहीं। अरविंद केजरीवाल भगवंत मान संजय सिंह के साथ पहुंचे मुंबई। आज उद्धव ठाकरे से करेंगे मुलाकात। मोदी सरकार के 9 साल पूरा होने के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी 31 मई को अजमेर में रैली करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। शाह ने कहा, कांग्रेस ने ओबीसी समुदाय की उपेक्षा की है। केवल बीजेपी वाले समाज के लिए काम कर रहे हैं। पीएम मोदी का जिक्र करते हुए शाह ने कहा कि कांग्रेस ने जो 56 सालों में देश का शासन करके भी नहीं कर पाई, वही मोदी सरकार ने 9 सालों में कर दिया। केंद्र सरकार ने दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग पर अन्य अधिकारियों को लेकर बीते शुक्रवार एक अध्यादेश जारी किया था। इस अध्यादेश को लेकर आम आदमी पार्टी के कई नेता हमलावर हैं। आप सांसद संजय सिंह, मंत्री सौरभ भारद्वाज, आतिशी और संदीप पाठक ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस दौरान चारों नेताओं ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस के समर्थन लेने के सवाल पर संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी क्या कह रही है, जहां भी विपक्ष की सरकार बनेगी हम गिरा देंगे। अगर किसी के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा तो हम उसे पलट देंगे। हम सभी विपक्षी दलों के सहयोग की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस को ये तय करना होगा, लेकिन जब उनका कोई आधिकारिक बयान आएगा तो हम भी अपनी प्रतिक्रिया देंगे। वहीं आतिशी ने कहा, ये प्रहार पार्टी पर नहीं है बल्कि संविधान और लोकतंत्र पर है। हर गैर भाजपा शासित राज्य में राज्यपाल उपराज्यपाल का इस्तेमाल किया जाता है, हर पार्टी को खत्म करने के लिए। दिल्ली के रॉज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज एमके नागपाल ने पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की आबकारी मामले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 1 जून तक न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत की अवधि फिर से 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है। कोर्ट ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 1 जून तक के लिए बढ़ाई है। साथ ही पेशी के दौरान सिसोदिया ने चेयर, टेबल और किताबों की मांग की, जिसे कोर्ट ने स्वीकार किया। 2000 रुपए के नोट को बदलने को लेकर पंजाब नेशनल बैंक ने अपने सभी ब्रांचों को निर्देश दिया है कि नोट बदलने आने वाले लोगों के लिए कोई भी आधार कार्ड लाने की जरूरत नहीं है, न ही आधिकारिक सत्यापित दस्तावेज देने की आवश्यकता है। साथ ही किसी भी फॉर्म को भरने की कोई जरूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी को अनपढ़ कहने पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पटना में केस। 25 मई को होगी सुनवाई। याचिकाकर्ता ने कहा, अरविंद केजरीवाल के पीएम नरेंद्र मोदी के लिए अनपढ़ शब्द कहने से लोगों की भावना आहत हुई है। स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा साधु संतों को आतंकवादी बताए जाने के बाद संत समाज में भी रोष देखा जा सकता है। संतों ने कहा कि राजनीति चमकाने के लिए इस तरह की बातें करना बिल्कुल ठीक नहीं। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने गाजीपुर में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मेरे रामचरितमानस पर एक दिए बयान के बाद साधु संत के रूप में कई आतंकवादी मुझे मारने की धमकी दे रहे हैं। किसी ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य का हम सिर काट देंगे, किसी ने कहा कि मौर्य को मारने के लिए 51 करोड़ देंगे। ऐसे कई ऐलान किए गए हैं। बिहार में आरसीपी सिंह के साथ आने के बाद बीजेपी कह रही है कि अब लव कुश हमारे साथ है। इधर जेडीयू ने आरसीपी सिंह को फ्यूज बल्ब बताया। जेडीयू ने कहा कि लोकसभा चुनाव में आरसीपी सिंह की जमानत जब्त हो जाएगी। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के लिए राहुल गांधी को श्रेय दिया है। उन्होंने इस जीत पर भारत जोड़ो यात्रा का फल बताया। अमित शाह ने कहा, गरीबों की चिंता सिर्फ मोदी सरकार करती है। हमारी सरकार ने 3 करोड़ से ज्यादा लोगों के घर में बिजली कनेक्शन दिया है। 80 करोड़ लोगों को अनाज देने का काम मोदी सरकार पिछले 2.5 सालों से कर रही है। उन्होंने कहा कि पहली बार इतने गरीब परिवार से निकला कोई व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बना है। गुजरात के दाहोद में नगरपालिका की टीम ने अवैध रूप से निर्मित मस्जिद, दरगाह और मंदिरों पर बुलडोजर चला दिया। इस शहर का प्रतिष्ठित नगीना मस्जिद भी
शामिल है। इसमें एक मस्जिद, 2 दरगाह और 2 मंदिरों के अलावा करीब 800 से ज्यादा अवैध निर्माण ध्वस्त किए गए। हरियाणा की मनोहर लाल सरकार राज्य में विधानसभा चुनाव के 1 साल पहले भ्रष्टाचार को लेकर एक्शन मोड में आ गई है। सरकार ने इसकी शुरुआत सीनियर नौकरशाहों के खिलाफ कार्रवाई से शुरू की है। हरियाणा में भ्रष्टाचार के मामले में अब तक एक IAS अधिकारी को गिरफ्तार किया गया है, दूसरे के खिलाफ केस दर्ज किया गया है, जबकि तीसरे के खिलाफ जांच शुरू की गई है। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने कहा कि गोंडा लोकसभा सीट में अल्पसंख्यक वोटरों की संख्या सबसे ज्यादा है और खासकर अगर बात करें महागामा विधानसभा सीट की तो उसको तो मिनी पाकिस्तान कहते हैं। केरल में मंदिरों का संचालन करने वाले त्रावणकोर देवास्म बोर्ड ने 18 मई को एक सर्कुलर जारी किया है। इस सर्कुलर के मुताबिक उसके अंतर्गत आने वाले सभी मंदिरों में अब RSS की शाखाएं आयोजित नहीं की जा सकेंगी। सर्कुलर में कहा गया कि अगर उसके तहत आने वाले मंदिरों में RSS की गतिविधियां संचालित होती है तो उन मंदिरों के पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शिवपुरी, गुना सहित ग्वालियर अंचल के लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि पूर्व में कोई गलती हो तो उन्हें माफ कर दें। कांग्रेस के आदिवासी नेता नंद कुमार साय ने नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से कराने की मांग की। दिल्ली में तबादलों और नियुक्ति पर केंद्र के अध्यादेश की तनातनी के बीच कांग्रेस ने उन खबरों का खंडन किया है कि पार्टी ने इस मामले पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का समर्थन करने का फैसला किया है। ज्ञान वापी से जुड़े 7 मामलों की सुनवाई एक साथ अदालत में किए जाने से संबंधित मांग पर मंगलवार को कोर्ट ने फैसला दे दिया है, यानी कि अब 7 मामलों की सुनवाई एक साथ एक अदालत में होगी। हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले देश को फिर से बंटवारे की तरफ ले जा रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। पश्चिम बंगाल के हालात यूक्रेन से भी ज्यादा खराब, ममता बनर्जी पर बरसे शुभेंदु अधिकारी। लखनऊ में भगवान श्री राम पर अमर्यादित टिप्पणी करने वाला ग्राम प्रधान प्रहलाद रावत गिरफ्तार। महाराष्ट्र में बम धमाकों की धमकी देने के मामले अक्सर सामने आते रहते हैं। इस बार मुंबई पुलिस के ट्विटर हैंडल को टैग करते हुए एक धमकी भरी पोस्ट की गई। शख्स ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि वो जल्द ही मुंबई में विस्फोट करेगा। कोलकाता पुलिस ने बड़ा हवाला रैकेट का खुलासा किया है। पुलिस ने कोलकाता के रास्ते से विदेशों में 4500 करोड़ रुपए अवैध रूप से भेजे जाने को लेकर 7 लोगों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। पंजाब में गोल्डन टेम्पल गुरबाणी के प्रसारण को लेकर राजनीति तेज हो गई है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि SGPC के अध्यक्ष अपने आकाओं की ओर से मिले निर्देश का पालन कर रहे हैं। एक दिन पहले ही CM ने अनावश्यक विवाद पैदा नहीं करने की हिदायत दी थी। पंजाब सरकार ने 28,000 कर्मचारियों को नियमित करने का फैसला किया। कर्मचारियों को नियमित किए जाने के मामले पर कमेटी बनाई गई थी। कमेटी की रिपोर्ट पर CM भगवंत मान बैठक करेंगे, फिर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। कोरबा में CM भूपेश बघेल का बड़ा ऐलान, रामपुर और उमरेली में खुलेंगे डिग्री कॉलेज, करोड़ों की योजनाओं का किया लोकार्पण। पूर्व सांसद और बाहुबली नेता आनंद मोहन ने कहा कि वो नवंबर में पटना में एक बड़ी रैली करने वाले हैं। इस रैली में 10 लाख लोग शामिल होंगे। यूनियन मिनिस्टर गिरिराज सिंह ने मदनी ओवैसी और जाकिर पर बोला हमला, 70 साल पहले की गलती याद दिलाई। अनिल देशमुख ने कहा राजनीति में विरोध होता है, हालांकि एजेंसी का गलत इस्तेमाल कर कुछ लोगों को पूछताछ के लिए बुलाकर जेल में डाला जा रहा है। सुशील कुमार मोदी ने बयान जारी किया। हमला करते हुए बीजेपी नेता ने कहा कि नीतीश कुमार ने भ्रष्टाचार से समझौता कर लिया है। ऑस्ट्रेलिया के मशहूर गायक गाय सेबेस्टियन पीएम मोदी से मुलाकात के बाद उनके मुरीद हो गए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री से मिलना उनके लिए सम्मान की बात। हमने कई मुद्दों पर बातचीत की। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अध्यक्ष इमरान खान का कहना है कि वो अपनी पत्नी बुशरा बेगम के साथ कोर्ट में पेश होने के लिए इस्लामाबाद जा रहे हैं। इस बात की संभावना है कि उन्हें कहीं भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एक्टर आदित्य सिंह राजपूत डेथ केस में मुंबई की ओशिवारा पुलिस ने 3 लोगों के बयान दर्ज कर लिए हैं। घरेलू नौकर, निजी डॉक्टर और चौकीदार के बयान को दर्ज किया गया है। G20 के सदस्य देश सऊदी अरब, तुर्की और चीन को छोड़ दे तो बाकी 17 देश कश्मीर में आयोजित हो रही G20 की बैठक में हिस्सा ले रहे हैं।
कश्मीर में G20 की बैठक की सफलता देख भड़के बिलावल ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अल्पकालिक हितों के लिए कश्मीर के मुद्दे पर आंख नहीं मूंदनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश में अनजान भक्त ने ज्वालामुखी मंदिर में चढ़ाए 2000 के 400 नोट। पटना में बड़ी तादाद में नकली नोट बरामद, 2 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार, 1,77,000 की करेंसी पकड़ी गई। तो आज की बात बस यहीं तक, कल फिर होगी मुलाकात। जय हिंद, जय भारत।